नमस्कार। जो नील स्पर्म काउंट में कन्वर्ट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले आप सारी चीज़ों से पहले आप पहले एक रिपोर्ट चेक कीजिए। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन को खुलने में सिर्फ 2 महीने लगे, तो वो रिपोर्ट्स को आप देखें बिफोर और आफ्टर। पॉज कर लेना इस वीडियो को और खुद से एज्यूम या खुद से जज करने की कोशिश करो कि पेशेंट को एजोस्पर्मिया में रिकवरी मिलती है ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में बहुत स्विफ्टली, मतलब जल्दी मिलती है। पेशेंट की रिकवरी जो होती है वो बेसिकली ऐसे मिलेगी जैसे कि आज आपका नील स्पर्म काउंट है, तो महीने या 2 महीने में वो एकदम से कन्वर्ट होकर कभी 8 मिलियन, कभी 60 मिलियन, कभी 50 मिलियन, तो कभी 15 मिलियन, तो कभी 25 मिलियन। इस तरीके की रिकवरी महीने 2 महीने के अंदर अंदर तक आ जाती है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन होती क्या है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर देन इसके बारे में कहेंगे कि उसको ट्रीट कैसे करें। सबसे पहली बात समझ लो कि ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में पहली जो आती है दिक्कत वो यही आती है कि आपकी किसी एक ऐसी नली में कुछ मांस की वजह से कुछ बढ़त हो गई या वहाँ पर टिश्यू की ग्रोथ हो गई या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पर कहते हैं कि या जहाँ से स्पर्म को निकलना चाहिए वो जगह कोई दीवार जो होती है वो बन गई है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट आपके सीधा डायरेक्ट सेमिनल वेसिकल्स की तरफ नहीं जाता। अब सेमिनल वेसिकल्स की तरफ नहीं जाता तो वो कहीं बीच में भी रुक सकता है। जहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स में पहुँच गया और उसके बाद वो निकल रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपकी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। अगर वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले वो कहीं रुक जाता है तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस देखने को नॉर्मल सी बात है आ जाती है। अब सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए कि टेस्टिकल्स हमारे स्पर्म बनाते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हमारा बनाता है सीमन। दोनों मिक्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, तो सीमन तो चला जाता है सेमिनल वेसिकल्स की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड से, बट स्पर्म काउंट जाने के लिए रास्ते में बहुत सारी अलग अलग जगहें आती हैं। उस अलग अलग जगह पे कहीं पे भी रुकावट मिलती है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का केस बन जाता है। ये तो हुई ऑब्स्ट्रक्शन की बारी। अब करें इसको ठीक कैसे करें। इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि ट्यूबुलर एक्टीशिया के केसेस होते हैं। ट्यूबुलर एक्टीशिया जहाँ पर आपकी ट्यूब्स बंद हो गई हैं, वो आपस में अपने रास्ते को थोड़ा उसने छोटा कर दिया है या बंद कर दिया है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो है वो अपने टेस्टिकल से, या जिसमें मैं बोलूँ कि स्पर्म जो है वो अपने टेस्टिकल से टूवर्ड्स स्पर्मेटिक कॉर्ड तक नहीं पहुँच पाता। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस आपकी एपिडाइमल लेयर की वजह से, ट्यूबुलर एक्टीशिया की वजह से क्रिएट हुआ हुआ है। एपिडाइमल लेयर के ट्यूबुलर एक्टीशिया के केसेस में अगर ट्यूबुलर एक्टीशिया हुआ है तो ट्यूबुलर एक्टीशिया को खोलने का काम करें, उन ट्यूब्स को खोलने का काम करें जहाँ से स्पर्म को पास ऑन होना है, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक पहुँचना है। अगर वो जगह खुल जाती है तो वो नॉर्मली ठीक हो जाता है। फिर दूसरा केस देखा जाता है कि किसी भी जगह पे, जैसे अब मान के चलिए कि ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस तो नहीं है, अब किसी ट्यूब के अंदर कोई ऐसा दिक्कत हो गई है कि वहाँ पर कोई टिश्यू की ग्रोथ हो गई है जिसकी वजह से स्पर्म बाहर आ नहीं रहा। अब वहाँ पर टिश्यू की कोई भी ग्रोथ किसी भी चीज़ को रोकने का काम करेगी, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस टिश्यू की ग्रोथ किस वजह से हुई है उसके पीछे रीज़न होते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि मेसोस्पर्मिया में है, बट हमारे टेसा की रिपोर्ट जो आती है या फिर जो हमारे एफएनएसी की रिपोर्ट आती है उसमें हमको स्पर्मेटोजोआ मिल जाता है। अब बेसिकली अगर उन्हें स्पर्मेटोजोआ उसमें मिल जाता है या उनको उस जगह पे मिल जाता है बट वो बाहर नहीं आ रहा, तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई अलग दिक्कत है। तो वहाँ पर पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि हम एक बार एमआरआई करवा कर देख सकते हैं कि जहाँ पर एमआरआई में ही क्लियर हो जाए कि अगर ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो किस जगह पे आ रही है और कहाँ पर आ रही है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन पता चल जाती है कि किस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है तो उससे हम क्लियर हो जाते हैं आराम से। अब ये सिंपल सा तरीका है जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अगर कुछ पेशेंट्स जिनकी रिपोर्ट्स में एफएनएसी की रिपोर्ट में या टेसा की रिपोर्ट में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट दिखाया हुआ है या उसमें सारी चीज़ें ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ इशारा कर रही है या फिर आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में फ्रुक्टोज नेगेटिव आ रहा है, तो आप एक बारी एमआरआई करवा सकते हैं या एक बारी यूएसजी स्क्रोटम पहले करवा सकते हैं। अगर यूएसजी स्क्रोटम में कुछ क्लियर नहीं होता तो फिर आप एमआरआई की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं या ये चीज़ हो रही है या नहीं। तो अपने आसपास किसी भी डॉक्टर के पास इस चीज़ को ले जाकर आप पूछ भी सकते हैं, वो आपको प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ इसका इलाज कैसा होना चाहिए। अब इलाज की बारी करते हैं तो इलाज इसका देखो नॉर्मल सी बात है। अगर आप एलोपैथी में जाओगे उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है सर्जरी। बट आप आयुर्वेद या होम्योपैथ की तरफ जाओगे तो वहाँ पर ऑल्टरनेट मेडिसिन से हम
उस जगह के किसी भी टिश्यू की ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब टिश्यू की ग्रोथ कैसे भी हो सकती है, वो क्या एक नॉर्मल सिस्ट भी हो सकती है, गांठ की वजह से आगे नहीं जा रहा हो, या फिर वो नॉर्मल कोई एक्टीशिया का केस है तो एक्टीशिया को खोलने वाली दवाइयाँ, ये सारी एक्चुअली में आयुर्वेद और होम्योपैथी में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको इस के बारे में और कुछ जानना है, मान लीजिए कि दवाइयाँ कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताता हूँ। देखो, अगर आप आयुर्वेद की तरफ जाते हो तो वहाँ पर एक मेडिसिन आती है कांचनार गूगर, ठीक है, जो बेसिकली टिश्यू की ग्रोथ को कम करने का काम करती हैं। जैसे अगर कोई भी गांठ आपके अंदर बन रही है तो उसको कम करने में वो सहायक होती है। और उसमें आ जाती है कलकेरिया फॉस, जो होम्योपैथ फिजिशियन में यूज़ करते हैं कि वो किसी भी गांठ को रोकने का काम करती है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्टिकुलर ही दवाइयाँ ही पर्टिकुलर मटेरियल पे काम करती हैं, इसके साथ सपोर्टिव मेडिसिन भी चलती है। बट सपोर्टिव मेडिसिन के लिए आपकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी पड़ता है। ये है कि मेन दवाइयाँ जो हैं वो ये होती हैं जो मैंने आपको बताई है। बट अगर आपको इसको सही से चलाना है या कोई भी ट्रीटमेंट आपको रन करना है तो आपको अपनी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से आपकी सिस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो टिश्यू की ग्रोथ ले रहा है, या फिर ट्यूबुलर एक्टीशिया का केस जहाँ पर एक्टीशिया ट्यूब्स बंद हो रही हैं, तो उसको खोलने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ कुछ भी जानना चाहते हो एज़ोस्पर्मिया के बारे में या एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है हो रही है, तो भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये बात बड़ी सेंसिटिव है, मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है, मैं ऐसे कैसे डिस्क्लोज कर दूँ, तो आपकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व रखा जाता है। तो बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।